न्यूज़ 11 के 16वें वर्षगांठ पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और देखिए झारखंड के 25 वर्ष पूरे हो गए। इस में झारखंड में कितना बदलाव हो पाया है, झारखंड अलग राज्य बना, कितना विकास हो पाया, इन तमाम मुद्दों पर और न्यूज़ 11 का ये जो 16 साल का सफ़र रहा है वो कैसा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी हैं। सर, क्या कहेंगे, न्यूज़ 11 के 16 साल कंप्लीट हुए हैं और झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर? देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी लोकतंत्र जब भी सफल होता है जब लोग वहाँ के इन्फॉर्म्ड होते हैं, लोगों के पास नॉलेज होता है और मीडिया का ऐसा माध्यम है जो कि सरकार में क्या काम चल रहा है, सरकार में क्या कमियां, सरकार क्या अच्छा काम कर रही है, ख़राब काम कर रही है, इन सब को लेकर जनता के पास जाती है। इसीलिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर के लोकतंत्र के लिए न्यूज़ 11 का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसकी हम सराहना कर सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर अगर हम सरकार की बात करें झारखंड अलग होने के बाद में, तो यहाँ पर हमेशा जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है, सरकार स्थिर नहीं रही है, गवर्नर के रूल लगे हैं यहाँ पर बार बार। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं और पॉलिटिकल क्लास कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक रहा। रघुवर दास के समय में एक 5 साल की सरकार पूरी हुई, तो ऐसे समय में जब जहाँ के ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ऐसे वक्त में न्यूज़ 11 ने मतलब एक ऐसे रोल को निभाया है कि जो भी समस्या है, चाहे सरकार के खिलाफ जा रही हो, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जा रही हो, उसको लेकर के जनता के सामने गई है। इसलिए न्यूज़ 11 को इसमें 100 में 100 मार्क्स में दूंगा और जिस तरह से आज तक काम किया उसी तरह से चलते रहे तो फिर आगे आने वाले समय में भी झारखंड के लिए काफ़ी नेशनल इम्पोर्टेंट है। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, क्या लगता है सर कि कितना समन्वय, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, समन्वय बना करके चले तब जा करके झारखंड में डेवलपमेंट हो सकता है? देखिए, डेवलपमेंट के लिए तो दोनों जो पक्ष विपक्ष उनका होना एक साथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो अभी रूलिंग पार्टी हेमंत सोरेन की सरकार है, बार बार ऐसा देखा जा रहा है कि इनकी तरफ से हमेशा एक नेगेटिव माइंडसेट रहता है। उदाहरण के लिए फाइनेंस कमीशन जब केंद्र से यहाँ पर आया था तो फाइनेंस कमीशन के सामने बहुत अच्छे से मांग रखी जानी चाहिए थी कि झारखंड की डिमांड क्या है, झारखंड की ज़रूरतें क्या है, लेकिन यहाँ के अधिकारी तो फाइनेंस कमीशन के पास गए, लेकिन तुरंत शाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता आकर के जो है वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अब्यूज़ कर उन्होंने चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट हमेशा नेगेटिव है। अगर हम, ऐसी बात नहीं है कि नॉन बीजेपी स्टेट्स को फंड बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, बहुत सारे नॉन बीजेपी स्टेट्स, हम तमिलनाडु का एग्जांपल दे सकते हैं, हम आंध्र प्रदेश का एग्जांपल दे सकते हैं, इवन पंजाब का एग्जांपल दे सकते हैं। ऐसे सारे स्टेट्स में पर्याप्त राशि भी जाती है, झारखंड में भी राशि आई है, लेकिन हर बार अगर आप केंद्र सरकार को अपने फेलियर के लिए दोषी ठहराएंगे तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि ताली मतलब दोनों हाथों से बजनी चाहिए। तो अगर यहाँ की जो रूलिंग पार्टी उनको बीजेपी का सपोर्ट चाहिए तो उनको भी उस हिसाब से रोल जो प्ले करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हमेशा कोई ना कोई जन मुद्दा उठाते हैं और कभी भी वो पर्सनल रिमार्क्स नहीं करते। वो हेमंत सोरेन जी के ऊपर में या जेएमएम नेताओं के ऊपर में पर्सनल टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं सरकार के लोगों की तरफ से जो आंसर आता है, प्रवक्ता की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, वो बाबूलाल मरांडी जी के एज को लेकर के, बाबूलाल मरांडी जी के पर्सनल चीज़ों को लेकर के वो रिमार्क्स देना चालू करते हैं। तो इससे जो है चीज़ें नहीं बढ़ेगी। हम अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आप उसी मुद्दे पर अगर जवाब देंगे तो चीज़ें ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने भी परसों एक मुद्दा उठाया कि झारखंड राज्य का एकमात्र जो होम्योपैथिक कॉलेज है वहाँ पर टीचर्स की कमी है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो कायदे से आपकी तरफ से जवाब यह आना चाहिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनाने वाले हैं, हम टीचर्स का अपॉइंटमेंट कब करेंगे, लेकिन ये छोड़ करके फिर से वही निजी हमले चालू करना, इससे कभी दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होने वाला है। बिल्कुल, और दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा तभी जाकर के डेवलपमेंट होगा। और देखिए, जब विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाता है, किसी भी समस्याओं को लेकर के इंगित करता है, तो उसका समाधान होना चाहिए, ना कि उसके बदले बयानबाजी हो। ये कहना है, हालांकि सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, आपसी समन्वय के साथ चले तो झारखंड और भी आगे बढ़ सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी का भी बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।